नमस्कार। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा कथित तौर पर एक लिस्ट बनाई गई है, जिस लिस्ट में बिहार के कमाऊ खाऊ मंत्रियों का नाम शामिल है। जो लिस्ट बनाई गई है उस लिस्ट में बिहार के मंगल पांडे के नाम का जिक्र भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मंगल पांडे को भी प्रशांत किशोर कमाऊ खाऊ मंत्री की सूची में शामिल किए हैं और लगातार प्रशांत किशोर के द्वारा मंगल पांडे को भी कमाऊ खाऊ मंत्री कहते हुए सुना जा रहा है। उनकी बातों में इस तरह की चर्चा सुनाई पड़ रही है कि मंगल पांडे भी बिहार के कमाऊ खाऊ मंत्रियों में शामिल हैं। प्रशांत किशोर के द्वारा जो बातें कही जा रही है वो बातें कहीं न कहीं सच प्रतीत हो रही है, कारण कि रोहतास के स्वास्थ्य विभाग में जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से रोहतास के सीएस के द्वारा कार्य किया जा रहा है, उससे साफ लग रहा है कि रोहतास के सीएस पूरी तरह से कमाऊ खाऊ की स्थिति में आ गए हैं और कहीं न कहीं उनके द्वारा यह कार्य जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे उनके इशारे पर किए जा रहे हैं। रोहतास सीएस डॉक्टर मणि राजरंजन के द्वारा एक ऐसा निर्णय लिया गया है जिस निर्णय की चर्चा सुनाई पड़ रही है। सीएस पद की गरिमा गिराए जाने की बात कही जा रही है और वाकई में जो उनके द्वारा कार्य किया गया है उस कार्य से सीएस पद की गरिमा पूरी तरह से गिर चुकी है। कहा जा रहा है कि रोहतास सीएस डॉक्टर मणि राजरंजन के द्वारा तिलौथू के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया गया है। जब तिलौथू के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ से चले गए उसके बाद उनके द्वारा किसी डॉक्टर को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार नहीं दिया गया, बल्कि स्वयं सीएस होते हुए भी उनके द्वारा तिलौथू के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया गया है। सोचिए कि कोई सीएस इस तरह का कार्य कैसे कर सकता है। अभी तक रोहतास के स्वास्थ्य महकमे में कभी भी इस तरह का कार्य नहीं किया गया था। कभी भी किसी सीएस के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार नहीं ग्रहण किया गया था, लेकिन रोहतास सीएस के द्वारा किए गए इस कार्य की चर्चा सुनाई पड़ रही है। छिटाकसी हो रही है कि आखिर कोई सीएस प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है, ग्रहण करने के पीछे का कारण क्या है। और तब लोगों के द्वारा एक बात कही जा रही है कि केवल और केवल विभाग से उगाही करने के कारण सीएस के द्वारा इस स्तर पर जाकर कार्य करने की कोशिश की जा रही है। वरीय पदाधिकारी के तौर पर एक गरिमा होती है और जब कोई गरिमा गिराकर काम करने लगता है तब इस तरह की चर्चा सुनाई पड़ती है और शायद रोहतास सीएस डॉक्टर मणि राजरंजन के द्वारा अपने पद की गरिमा को पूरी तरह से गिरा लिया गया है। अगर उनके द्वारा अपने पद की गरिमा को नहीं गिराई गई होती तो शायद उनके द्वारा तिलौथू के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का प्रभार ग्रहण नहीं किया गया होता। इस तरह की बातें सुनाई पड़ रही, इस तरह की बातें दिखाई पड़ रही हैं और तब लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं वो सही कह रहे हैं, मंगल पांडे को लेकर सही कह रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को लेकर सही कह रहे हैं। कारण कि कोई सीएस अगर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण कर रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। तमाम चिकित्सक हैं, उन चिकित्सकों को यह जिम्मेदारी दी जा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पद से होने वाले लाभ के चक्कर में उनके द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया है। एक और चर्चा सुनाई पड़ रही है। 2024 में राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, जिस निर्णय के तहत यह बताया गया था कि जिला अस्पताल और मंडलीय अस्पताल या अन्य अस्पतालों में जो भी साफ सफाई का कार्य है वो केवल जीविका के माध्यम से कराया जाएगा। लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जारी किए गए आदेश के आलोक में आदेश जारी करने के बाद भी मौखिक तौर पर सीएस के द्वारा कई स्थानों पर निजी संवेदकों के माध्यम से साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। सोचिए कि किस तरह से सीएस के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जारी किए गए आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है। उस आदेश के विपरीत जाकर काम करने का कार्य किया जा रहा है। सीएस के द्वारा कुछ माह पहले डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल और विक्रमगंज अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक को पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि वहां पर साफ सफाई का कार्य जीविका के माध्यम से कराया जाए, जिसके बाद डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक के द्वारा जीविका के माध्यम से काम कराना शुरू किया गया और जो कार्य निजी संवेदक के माध्यम से 4 लाख में हुआ करते थे उस कार्य को जीविका के माध्यम से मात्र 1.5 लाख रुपए में कराया जा रहा है। सोचिए कि किस तरह से जीविका के माध्यम से बचत हो रही है साफ सफाई के कार्य में, किस तरह से निजी संवेदकों के माध्यम से राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। और इसी बंदरबाट को जारी रखने के लिए कहा जा रहा है कि मौखिक तौर पर, क्योंकि लिखित तौर पर विक्रमगंज के अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक को आदेश दे दिया गया था कि आप जीविका के माध्यम से ही साफ सफाई का कार्य कराएंगे, लेकिन मौखिक आदेश जारी करके उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, आप निजी संवेदकों के माध्यम से साफ सफाई का कार्य कराइए और जो भी राशि की उगाही हो रही है उसे होने दिया जाए, उस पर रोक न लगाया जाए। और अभी भी विक्रमगंज के अनुमंडलीय अस्पताल में निजी संवेदक के माध्यम से साफ सफाई का कार्य हो रहा है। इसी तरह के सासाराम के सदर अस्पताल में भी निजी संवेदक के माध्यम से भी साफ सफाई का कार्य हो रहा है। सोचिए कि
जिस अस्पताल में साफ सफाई का कार्य जीविका के माध्यम से 1.5 लाख में हो रहा है, उस साफ सफाई के कार्य पर 4 लाख रुपए खर्च करने की बात सामने आ रही है, जब निजी संवेदक के माध्यम से ये कार्य किए जा रहे हैं। आखिर रोहतास सीएस डॉक्टर मणि राजरंजन के द्वारा इस तरह का कार्य क्यों किया जा रहा है? राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेशों की अवहेलना क्यों की जा रही है? और इनके द्वारा इस तरह के कार्य किए जाने के बाद भी उन पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या मंगल पांडे को ये पता नहीं है कि विक्रमगंज के अनुमंडलीय अस्पताल में निजी संवेदक के माध्यम से काम हो रहे हैं? क्या ये पता नहीं है कि सासाराम के सदर अस्पताल में निजी संवेदक के माध्यम से साफ सफाई का कार्य हो रहा है? ये बातें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पता होंगी, लेकिन इन बातों की जानकारी होने के बाद भी मंगल पांडे के द्वारा कोई संज्ञान इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि कमाऊ खाऊ मंत्री के तौर पर जो उनकी चर्चा हो रही है, उस चर्चा में सच्चाई कहीं ना कहीं प्रतीत हो रही है, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि जब मेरी चर्चा हो ही रही है कमाऊ खाऊ मंत्री के तौर पर, तो क्यों ना इसका लाभ भी लिया जा सके, और इसीलिए सीएस के माध्यम से उस लाभ को अर्जित करने की कोशिश की जा रही है उनके माध्यम से। सोचिए कि रोहतास सीएस डॉक्टर मणि राजरंजन के विरुद्ध कई आवेदन दिए गए हैं, डीएम को कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन आरोपों पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रोहतास डीएम मुक्ता सिंह स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में रुचि नहीं ले रही हैं। जब भी स्वास्थ्य विभाग की बैठक हो रही है, उस बैठक का नेतृत्व तो कहीं ना कहीं डीडीसी को करना पड़ रहा है, डीडीसी को करने का उनके द्वारा निर्देश दिया जा रहा है। इसीलिए तमाम स्थितियों के बारे में डीएम मुक्ता सिंह जान नहीं पा रही हैं, और उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। सोचिए कि जब जिले के डीएम के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की बैठक को अटेंड नहीं किया जाएगा, स्थिति को जानने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तो अब स्वास्थ्य विभाग की स्थिति कैसे सुधरेगी, ये समझा जा सकता है। सोचिए कि जब सीएस के विरुद्ध डीएम के स्तर से संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, मंत्री के स्तर से संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो फिर स्वास्थ्य विभाग की स्थिति कैसे सुधरेगी? मंगल पांडे जी, इतना आप जान लीजिए कि रोहतास सीएस जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य का खमियाजा कहीं ना कहीं आपको भी भुगतना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, उस स्थिति के अनुसार डॉक्टर मणि राजरंजन के द्वारा किए जा रहे कार्यों का खमियाजा एक न एक दिन आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। भले ही आप कुछ क्षणिक लाभ के चक्कर में पड़कर ऐसे सीएस को संरक्षण दे रहे हो, लेकिन इसका खमियाजा आज न तो कल आपको भुगतना पड़ेगा, और तब आपको पता चलेगा कि रोहतास सीएस डॉक्टर मणि राजरंजन के द्वारा किस तरह का कार्य किया गया और उसका खमियाजा किस तरह से दिखाई पड़ रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।